Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and our today's topic is about circle graph, or we can say pie chart. Okay, so this is our circle graph. This is also the representation of data in another manner. Okay, इससे पहले हमने देखा बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, and this one is the representation through circle graph, or we can say pie chart. ओके सो यहाँ पे आपको एक सर्कल गिवन है और एक स्टूडेंट का आपको डेली रूटीन बताया है, जिसमें उसका जो स्लिप का रूटीन है वो कितने आवर्स का है, 8 आवर्स का है. स्कूल का जो रूटीन है वो कितने आवर्स का है, 6 आवर्स. एंड फॉर प्ले इट इज 3 आवर्स, एंड फॉर द अदर थिंग्स इट इज ऑल्सो 3 आवर्स, एंड फॉर होमवर्क इट इज 4 आवर्स. नाउ व्हाट दिस सर्कल ग्राफ रिप्रेजेंट, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट्स. ओके, मींस ये आपको किसमें वैल्यू देगा, फ्रैक्शंस में वैल्यू देगा. अब इसको हमें अगर फ्रैक्शंस में बताना हो, मतलब कि कितने पार्ट जो है स्टूडेंट ने स्लिप किया. ओके, सो हम वो पार्ट बता सकते हैं, मींस प्रोपोर्शन, और वी कैन से पोर्शन ऑफ स्लिप. स्लिप कितने पोर्शन में उसने किया, दैट इज 8 आवर्स, एंड टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं वन डे के. सो कितना पोर्शन उसने, कितना प्रोपोर्शन उसने स्लिप किया, सो दैट इज 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24. सो कितना पार्ट उसने स्लिप किया, 1/3 पार्ट. ओके, सो एक सर्कल ग्राफ आपको किसके बीच का रिलेशन बताता है, होल और उसके पार्ट्स का. यानी पूरा जो सर्कल है आपका 1 पार्ट का, उसमें से आपके 1/3 पार्ट जो है वो उसमें वो किसमें जा रहा है, स्लिप में. सिमिलरली फॉर स्कूल के लिए आपको निकालना हो तो स्कूल में कितने आवर्स हैं, 6 आवर्स, एंड टोटल आवर्स आर 24 आवर्स. ओके, सो 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24. सो दिस इज 1/4 पार्ट. यानी कि पूरे जो सर्कल का जो 1/4 पार्ट है वो किसमें जा रहा है, आपका स्कूल में जा रहा है. सिमिलरली फॉर प्ले भी आप निकाल सकते हो. प्ले किस तरह निकालेंगे, तो प्ले आवर्स कितने हैं, 3, एंड टोटल आवर्स जो आपको गिवन है वो कितने हैं, वन डे में 24 आवर्स. सो दिस इज 3 1 जा 3, ओके, एंड 3 8 जा इज 24. सो दिस इज 1/8 आवर्स. नाउ सिमिलर आप इसको परसेंट में निकाल सकते हो. अब फ्रैक्शन को हम परसेंट में, जैसे मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि स्कूल का आपने पार्ट निकालेंगे, कितने पार्ट में स्कूल में गया, सो दिस इज 1/4. पर मैं यही चीज आपको अगर कंफर्म करूं कि व्हाट इज द परसेंटेज, नाउ स्कूल कितने परसेंट वो रहा, यानी कितना परसेंट जो है वो सर्कल का उसने कवर किया. सो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विथ बाय 100%. सो दिस इज 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा. सो दिस इज 25%. मींस पूरे सर्कल का जो 25% पार्ट है वो किसके लिए है, स्कूल के लिए है. सिमिलरली हम बाकी सबका निकाल सकते हैं. ओके, सो आपको मेन ये चीज ध्यान रखनी है कि अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट पार्ट्स. तो जो हम ये पार्ट्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स. दीज आर कॉल्ड सेक्टर्स. ओके, दिस वन इज 1 सेक्टर, दिस वन इज सेकंड, प्ले फॉर थर्ड, अदर्स फॉर 4th सेक्टर, एंड होमवर्क इज फॉर 5th सेक्टर. ओके, सो दिस ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्टर्स. इज इट क्लियर? Now let's start our exercise 5.2. So our question number 1 is, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. एक सर्वे हुआ जिसमें सिटी के जो यंग पीपल हैं वो कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं, उसके ऊपर एक चार्ट के थ्रू आपको बताया गया. फ्रॉम द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग. सो आपको पाई चार्ट देखना है. सो जो लाइक डांस लाइक करते हैं ऐसे 40% है, फॉक डांस जो लाइक करते हैं दैट इज 30%, who likes classical is 10%, and semi classical are 20%. Then the first question is, first part is, if 20 people like classical music, how many young people were served?
अगर 20 पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो टोटल कितने लोगों का यहाँ पे सर्वे किया गया है, कितने पीपल का सर्वे जो है वो किया गया। सो टोटल आपका 100%, जिसमें से जो 10% है वो क्या है आपका क्लासिकल का है। सो जो 20 पीपल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे सर्कल का 10% रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, 10% represent how many people, 20 people। बिकॉज यहाँ पे कौन सी म्यूजिक की बात की है, क्लासिकल म्यूजिक की बात की है। सो क्लासिकल आपके कितने परसेंट है, 10% है। मीन्स जो 10% है वो किनके इक्वल होगा, 20 पीपल के इक्वल होगा। और टोटल हमारे पास सर्वे में कितने परसेंट है, 40 + 30 70, 70 + 10 is 80 एंड 80 + 20 is 100%। सो हमें निकालना है 100% कितना होगा। सो 100% represent equal to, that is 20 multiply 100 and divide by 10. So 1010 cancel. So this is 20 multiply 10 which is equal to 200 people. So जो टोटल सर्वे हो रहा है यंग पीपल का जो टोटल सर्वे हो रहा है उसमें कितने लोग हैं, that is 200 people. Okay. Now our next question is, which type of music is liked by a maximum number of people? So कौन सा म्यूजिक जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। So obvious है कि जिसने सबसे पार्ट उसका सबसे ज्यादा परसेंट होगा वही म्यूजिक जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। So which music is this? That is light, which covers 40%. So आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, light. Okay. Light music is liked by the maximum number of people. The next one is, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type of would they make? अगर कोई कैसेट कंपनी है जो टोटल कितने सीडीज बना रही है, 1000 सीडीज बना रही है सबके लिए। सो ईच को जो ईच टाइप ऑफ म्यूजिक है उसकी कितनी कितनी सीडीज जो है बनानी पड़ेगी। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लाइट म्यूजिक से। सो टोटल नंबर ऑफ सीडीज हमें कितने गिवन, टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीडीज, टोटल नंबर ऑफ सीडीज इज इक्वल टू 1000. Then for light music we have 40%. So number of CDs for light music is equal to 40% of 1000. Okay, so 40% of 1000 is 40 multiply 1000 and divide by 100. So 2 zeros and 2 zeros cancel. So 40 multiply 10 is 400. Means 1000 में से जो 400 सीरीज हैं वो कौन से म्यूजिक की रहेंगी, लाइट म्यूजिक की रहेंगी। Then for folk music, number of CDs for folk music, which is equal to 30% of 1000. 30% of 1000 means 30 multiply 1000 divide by 100. Okay, then 2 zeros and 2 zeros get cancelled. 30 multiply 10 is 300. So 300 जो सीडीज रहेंगी वो कौन से म्यूजिक की रहेंगी, फोक डांस की, फोक म्यूजिक की रहेंगी। Then next one is number of CDs for classical music. Number of CDs for classical music, which is equal to 10%, means 10% of 1000 CDs. 10% of 1000, that is 10 multiply 1000 and divide by 100. Okay, so 2 zeros get cancelled. 10 multiply 10 is 100. So 100 CDs किसकी रहेंगी, for classical music. And the last one is semi-classical. Number of CDs for semi-classical, which is equal to 20%, means 20% of 1000.
this is 20 multiply 1000 and divide by 100. So 2 zeros and 2 zeros get cancelled and 20 multiply 10 is 200. Okay, so 1000 में से जो 200 सीरीज रहेंगी वो किसकी रहेंगी? फॉर सेमी क्लासिकल यूज. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer. So a group of 360 people को पूछा गया, यानी कि वोट करने के लिए बोला गया इनको कौन सा सीजन पसंद है, वो भी किसमें से? रेनी, विंटर एंड समर में से. सो यहाँ पे आपको सीजन गिवन है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वोट्स गिवन. तो जो समर को जिन लोगों ने वोट दिया दे आर ऑफ नंबर्स 90. रेनी को कितने वोट्स मिले? 120 एंड विंटर्स को 150 वोट्स मिले. सो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स. कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले? तो समर में कितने वोट हैं आपके? 90, रेनी में 120 एंड विंटर में 150. तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट किसमें है? 150 एंड द सीजन इज विंटर सीजन. सो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? विंटर सीजन गॉट मोस्ट वोट्स. देन नेक्स्ट वन इज फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. आपको एंगल बताना है कि सेंट्रल एंगल जो होगा सेक्टर का. सेक्टर हमने देखा था पाई चार्ट का जो रीजन होता है अलग अलग, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. तो अब ये जो वोट्स हैं वो कितना एंगल बना रहे होंगे, वो सेक्टर पे कितना एंगल बना रहे होंगे वो हमें फाइंड करना. ओके, सो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 90 प्लस 120 प्लस 150. So this is 150 plus 120 is 270. 270 plus 90 is 360. So हम पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे या हम डायरेक्ट पहले सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं. सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन. समर सीजन. तो समर सीजन के नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 90 एंड टोटल वोट्स कितने हैं? 360 एंड मल्टीप्लाई. ये तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई. अब सेंट्रल एंगल के लिए आपको पता है सर्कल कितने डिग्री का होता है? यस, दैट इज 360 डिग्री. सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. सो 360 एंड 360 गेट कैंसल्ड, सो यू विल गेट 90 डिग्री. तो सेंट्रल एंगल जो बनेगा समर सीजन का वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा. देन नेक्स्ट वन इज आपको ऐसा हर ईच सेक्टर के लिए फाइंड करना है. सो सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन हो गया. देन सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन. रेनी सीजन. तो रेनी सीजन आपका कितने नंबर ऑफ वोट्स है? दैट इज 120 एंड डिवाइड बाय 360 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. So again 360 cancel, so you will get central angle 120 degree. Is it clear? Then last one is central angle for winter season, which is equal to 150 upon my total numbers, that is 360 and multiply 360. So 360 and 360 get cancelled. So this is 150 degree. Is it clear? Then the last question is the third question. Draw a pie chart to show this information. अब पाई चार्ट आपको यहाँ पे परफेक्ट प्रोटेक्टर से बनाने की जरूरत नहीं है कि उतना ही एंगल होना चाहिए. हम जस्ट अप्रॉक्स से काम करेंगे. सो ड्रॉ अ पाई चार्ट. तो पाई चार्ट में आपका सबसे पहले होता है सर्कल. पाई चार्ट मीन्स योर सर्कुलर ग्राफ. Okay, so in circular graph we have summer season covers 90 degree. So 90 degree आप ड्रॉ कर सकते हैं. This is for summer season. Summer season. This covers 90 degree. आपको पता है ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा? 90 होगा. बट 90 हमें बोला नहीं, हमें क्या बोला है? 120 बोला.
सो दिस वन इज, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये आपका 90 डिग्री कवर करता है, बट ये 90 से 30 डिग्री ज्यादा है, मींस 30 डिग्री ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा इसे आप यहां पे ले सकते हो और इसको आप नाम दे दीजिए रेनी सीजन, रेनी सीजन, एंड विच कवर्स अप्रॉक्स 120 डिग्री। क्लियर? देन जो बाकी का रीजन बचा आपका वो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, बिकॉज ये आपका जो सेंट्रल एंगल होगा वो कितने मेजर का होगा, होल सर्कल बनेगा, एंड होल सर्कल आपका कितना होगा 360 डिग्री का। सो 120 प्लस 150 प्लस 90 पूरा आपका सेंट्रल एंगल मिल गया 360 डिग्री का। तो जो 150 डिग्री आपका रिमेनिंग रहा वो कितने का रहा, फॉर विंटर सीजन, विंटर सीजन। सो ये आपने गिवन इंफॉर्मेशन को किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल ग्राफ, और यू कैन से पाई चार्ट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। सो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट एक हॉस्टल की गिवन है जो वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उसका आपको लिस्ट दिया हुआ है, एंड वी हैव टू डिस्प्ले द डेटा इन अ सर्कल ग्राफ, और यू कैन से पाई चार्ट। सो हमें लैंग्वेजेस गिवन है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, एंड टोटल हमें गिवन है, एंड वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी बोलने वाले 40 एंड इंग्लिश एंड सो ऑन। सो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी लैंग्वेज। सो सेंट्रल एंगल आपका कितना निकलेगा 40, and total we have is 72, and total circle is made up of 360 degree. So this is 360 degree. Then cancel करेंगे, 72 1 the 72 and 72 5 is 360. So 40 multiply 5 is 200 degree. जो सेंट्रल एंगल मिला फॉर हिंदी लैंग्वेज इज ऑफ 200 degree. Then in similar manner we have central angle for English language, which is equal to 12 by 72 and multiply 360 degree. So 72 5s are 360 and 12 5s are is 60 degree. So English language के लिए आपको कितना मिलेगा 60 degree. Then for Marathi, central angle for Marathi language is equal to 9 divided by 72 and multiply 360 degree. So 72 5s is 360 and 9 5s is 45 degree. Then next one is central angle for Tamil. Central angle for Tamil language, which is equal to 7 by 72 and multiply 360 degree. So 72 5s are 360 and 7 5s is 35. Then last one is for Bengali. Central angle for Bengali language, which is equal to 4 by 72 and multiply 360. So 72 5s are 360 and 4 5s are is 20 degree. Okay, so सबके हमको सेंट्रल एंगल मिल गए. Then we have to draw a pie chart for this. So in pie chart we have circle over here. Okay, now first we have Hindi language. For Hindi language we have central angle of 200 degree. Now if we draw a circle and this line represent the diameter of the circle and it is completely 180 degree. So 180 डिग्री से हम थोड़ा सा क्या ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे. ये आपकी लाइन जो होगी वो कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की होगी. सो जस्ट थोड़ा सा जो हम ज्यादा ले लेंगे वो कितना हो जाएगा आपका 200 डिग्री. सो अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं तो ये 180 होगा. जस्ट स्लाइड ओवर दिस, तो थोड़ा सा हम जो स्लाइड करेंगे
वो कितने मेजर का हो जाएगा आपका 200 डिग्री एंड दिस इज फॉर हिंदी. ओके, सो हिंदी दिस इज फॉर 200 डिग्री. क्लियर? देन दिस इज फॉर 60 डिग्री. सो यहां पे आप 60 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा आप ज्यादा ले लो. दिस इज फॉर 60 डिग्री एंड English is of 60 degree. Then for Marathi language, this is 45 degree. And this one is Marathi, and this is 45 degree. Then this one is 35. Tamil. This one is say 35. Tamil. And last one is say 20 degree. For this is obviously approx, so 20 degree is for Bengal. Okay, so this is the information of the given data in a pie chart. Okay.